ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां अपहरण हत्या मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी है। इसके साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां कई गांव में रात के समय ड्रोन से चोरी की रेकी करने की अफवाहों से दहशत का माहौल है। बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह पहले हुए टिटौली आहिल हत्याकांड में मृतक आहिल के पिता शखावत नबी ने उनके बेटे की हत्या में शामिल 2 लोगों में आसिक अनीस अहमद के शामिल होने का दावा किया। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार टिटौली गांव निवासी मृतक आहिल के पिता गायब करने के बाद 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। उसके बाद उनके बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी थी। शिकायत पर पुलिस ने रात में ही जंगल से शव बरामद करने के बाद मुठभेड़ के दौरान आरोपी सगे फुफेरे भाई वस्त के पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। मृतक के पिता शखावत नबी ने पुलिस को उनके बेटे की उसके बाद पुलिस ने फरार दोनों युवकों में से एक युवक को उठाया, लेकिन की साठ-गांठ करके उसे छोड़ दिया गया है। एसएसपी ने मृतक के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी विवेचना जारी है। अगर दोनों आरोपी आसिक और अनीस दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। भाई साहब, आपका? सखावत नबी। कहाँ रहते हैं आप? टिटौली। टिटौली। क्या घटना हुई थी भैया, इसके बाद पूरी जानकारी दें। बेटे का कत्ल कर दिया। कब हुआ था? 17 तारीख की रात 10 बजे, हमें 5 बजे जानकारी मिली थी और 10 बजे हमने पुलिस को सूचना दी कि मतलब हमारे बेटे को मतलब किडनैप कर दिया है। 10 लाख रुपए का जो फिरौती का मेरे पास मैसेज आया और जिस नंबर से मैसेज आया था वो कातिल बाहर घूम रहे हैं। हमने उसको पकड़वाया तो उसको पुलिस ने साठ-गांठ करके छोड़ दिया। तो कितने आरोपी हैं? क्या 3 आरोपी हैं इसमें और बाकी एक आध और है तो वो ही खुद बताएगा। मेन आरोपी कौन है? मेन आरोपी एक तो है वसीम, सनाब नफीस और अनीस, नबी हसन, नबी सेन और आसिक। तो दिन में से अभी कितने लोगों को पुलिस ने जेल भेजा? एक बंदे, एक को पकड़ा है, एक मुलजिम को, और 2 मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार फैला पड़ी है और बिल्कुल किसी कीमत पर पकड़ने को राजी नहीं है मुलजिमों को। साठ-गांठ करके और वो उसने छोड़ दिया और हमने जो मुलजिम पकड़ा गया वो भी हमने पकड़ के दिया है। पुलिस ने कोई मुलजिम नहीं पकड़ा है। हमारे तहेरे भाई हैं इश्तियाक प्रधान, उनने शक के तौर पर पकड़वाया था, तभी वो मुलजिम पकड़ा गया है और पुलिस ने कोई भी अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं है। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे इस मामले की जांच करवाई जाए बिल्कुल निष्पक्ष। क्या नाम बेटा आपका? नरगिस। कहाँ रहती हो? टिटौली। क्या तुम्हारे गांव में क्या बात हो गई? मामू के लड़के को मार दिया किसी ने। अच्छा, किसी? फिर पुलिस ले गई उन्हें उठा कर। हाँ। हमारे भाई को, फिर भाई को जेल में ले गई पुलिस। हम मिलने के लिए गए आज भाई से जेल में। हमने कहा भाई तुमने मामू के लड़के को क्यों मार दिया? उन्होंने कहा मैंने मामू के लड़के को नहीं मारा, मुझे आशिक ने लालच दिया था पैसों का, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का आधे तू ले लेना, आधे मैं ले लूँगा। उसने कहा अपने मेरे भाई को, मामू के लड़के को जंगल बसीट की तरफ छोड़ दे, मेरे हवाले कर देना। वो उसे दे आए, फिर वो मामू के साथ ढुलवाने लगे। फिर उन्हें नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या करा। तो आपके उनने पुलिस से नहीं कहा कि आपके घर वालों को मिलवा दियो, बात करवा दो? उन्होंने बहुत कहा मेरे मामू से मुझे मिलवा दो, मुझे मामू को बताना है। पर ये सब बातें किसी पुलिस से कही या किसी और से कही? सब बातें पुलिस से कही थी, पर उन्होंने पुलिस ने चलने नहीं दी। शाहजमाने में पुलिस आई थी, एक भी बात उनकी नहीं चलने दी पुलिस ने। और पूरी रात उन्हें जंगल में घुमाया और मारा। सुबह के टाइम गोली मार दी उनके। आशिक नाम बताया, एक और है पर उसका नाम नहीं पता उन्हें। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। कानपुर देहात के कई गांव में रात के समय ड्रोन से चोरी की रेकी करने की अफवाहों से दहशत का माहौल है। इस पर एसपी अरविंद मिश्रा ने कहा कि जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाना भी अपराध है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि चोर ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, आदि तरह की मिथ्या टिप्पणियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति बनी हुई है
और बिना परमिशन के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। और मेरी यह अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालने वालों की निगरानी की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध निर्धारित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंत में मैं पुनः आपसे कहूंगा कि बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरह की बातें अगर कहीं से आती हैं और वो पुष्ट हो जाती हैं कि ये अफवाह है और ये भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हम तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कानपुर से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। 150वां स्वच्छता अभियान सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज द्वारा 24 अगस्त 2025 को कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को विस्तार देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस सरस्वती परिवार से जुड़ना चाहिए। संस्थान के पदाधिकारी बबरू वाहन सिंह ने कहा कि मैं मां गंगा और भगवान के पवित्र स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाते चलाते ही आज ईश्वरीय कृपा से सरकारी अध्यापक बन पाया हूं और मां लक्ष्मी आज जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनकी सेवा में समर्पित रहता हूं। आम जनमानस से मेरी विनम्र अपील है कि इस संस्थान से जुड़कर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाएं। स्थानीय नागरिक समाज सेवी अभय तिवारी उर्फ गब्बर ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से सरस्वती परिवार संपूर्ण प्रयागराज में आस्था स्वच्छता अभियान रूपी मुहिम की अलग जलाकर आमजन मानस को जन जागरूकता के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है, जो एक सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवर जी तिवारी, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, महेश प्रसाद केसरवानी, सुनील कुशवाहा, ऋषि दीक्षित, एडवोकेट आत्म प्रकाश यादव, विकास मिश्रा, डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा, संदीप केसरवानी, शशिकांत पांडे, विनोद गुरानी, धीरज राजवानी, नीरज पांडे, निर्मल कुशवाहा, विनायक तिवारी, कार्तिकेय तिवारी, अनन्या चौरसिया आदि मौजूद रहे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान का एक छोटा सदस्य बबरू वाहन सिंह आप सभी को दिल से एक पुनः प्रणाम करता हूं। और सुबह सुबह सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस स्वच्छता अभियान में अपना अमूल्य समय दिया। ये सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और लोगों को जागरूक करने का अहम भूमिका निभाता है। और मेरी भी सभी से अपील है कि जो पवित्र स्थान है उनको साफ़ सुथरा रखें ताकि लोगों को मैसेज जाए कि लोग सफाई के प्रति जागरूक हैं। अगर हम लोग साफ स्वच्छ वातावरण नहीं रखेंगे तो आप जानते ही हैं कि स्वच्छ परिवेश में हमारा नहीं रहेगा तो कई बीमारियां ही व्यक्ति को आने लगी हैं इस समय। अगर स्वच्छ परिवेश रहेगा तो ये बीमारियों की संख्या कम हो जाएगी। स्वच्छ परिवेश ही स्वस्थ शरीर का निर्माण करती हैं। मैं यही कहूँगा, स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग जागरूक हों। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।